हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल को ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करेंगे। मैं आपको सब कुछ इस तरह से याद करवाऊंगा कि आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और हमेशा के लिए एक ही बार में याद हो जाएगा। लास्ट में दोस्तों हम एमसीक्यू भी लगाने वाले हैं ताकि आपको ये समझ आ सके कि भैया हमने जो ट्रिक बनाई है वो अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की प्रमुख नदियों में सबसे पहली है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है मानसरोवर झील से। कैसे इसको याद रखेंगे? तो देखिए, आप में से कई लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको याद करवा देता हूँ। दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो, आपको याद हो जाएगा। क्या लिखा है? ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्मा का पुत्र। ब्रह्मा के पुत्र की बात हो रही है, यही तो लिखा है ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्मा का पुत्र। और जो ब्रह्मा का पुत्र होगा उसका हम क्या करेंगे? मान करेंगे भैया, उसको अपने सरों पर बिठा कर रखेंगे, यानी मानसरोवर झील। देखो ये क्या लिखा है? ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्मा का पुत्र, है ना। और जो ब्रह्मा का पुत्र होगा उसका हम क्या करेंगे दोस्तों? मान करेंगे भैया, उसको मान सम्मान करेंगे और सरों पर बिठा कर रखेंगे, यानी मानसरोवर झील। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। तो हो गया ना दोस्तों। अगला है महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है? तो सिंहवा पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, छत्तीसगढ़ से। कैसे इसको याद रखेंगे? तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है? महान। क्या लिखा है दोस्तों? महान। तो महान से तो हो गया अपना महान नदी, है ना। और महान कौन होता है दोस्तों? सिंह होता है ना, लॉयन होता है दोस्तों। तो सिंह से क्या हो गया? सिंहवा पहाड़ी। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है? महान। महान से क्या हो गया? महान नदी, है ना। महान से क्या हो गया? महान नदी। और महान कौन होता है दोस्तों? सिंह होता है, सिंह होता है। तो सिंह से क्या हो गया? सिंहवा पहाड़ी। तो ये भी आपको अब हमेशा के लिए याद हो गया होगा। अगली नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, यानी इसका उद्गम स्थल क्या है? तो ये है दोस्तों अपना महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से ये निकलती है। कैसे याद रख सकते हैं? देखो ये क्या लिखा है दोस्तों? कृष्णा। कृष्णा लिखा है, भगवान कृष्ण के बारे में बात हो रही है। और कृष्ण क्या है दोस्तों? महाबली हैं। महाबली हैं भैया, उनसे ज़्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं, है ना। तो महाबली हैं, तो महाबलेश्वर, है ना। देखो ये क्या लिखा है? कृष्णा। कृष्णा लिखा है ना। और कृष्णा क्या है दोस्तों? महाबली है, महाबली, यानी महाबलेश्वर। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आएगा कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो आपको तुरंत राइट आंसर आएगा कि भैया कृष्णा लिखा है और कृष्णा से बड़ा तो कोई है ही नहीं, यानी वो महाबली है भैया, महाबली, यानी महाबलेश्वर। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है दोस्तों रोहतांग दर्रे से। कैसे इसको याद रखेंगे? देखो ये क्या लिखा है? रावी। रावी से आप समझ सकते हैं दोस्तों रवि। रवि किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं अपन लोग, है ना। और जो रवि है दोस्तों, जो सूर्य है, वो हमको रोज तंग करता रहता है, रोज तंग करता है, यानी रोहतांग। रोज तंग करता है भैया, कभी तो धूप निकल गई, कभी बादल छा गए, कभी पानी गिर गया, तो अपन को पता ही नहीं चलता, है ना। तो भैया जो रवि है, जो रवि है ना भैया, रवि, रवि मतलब सूर्य, जो रवि है वो हमको रोज तंग करता है, रोज तंग, यानी रोहतांग, है ना। तो रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। इतने आपको याद हो गए ना दोस्तों। फिर बात करते हैं झेलम नदी की। ये कहाँ से निकलती है? तो ये शेषनाग झील से निकलती है, इसका उद्गम स्थल है। कैसे इसको याद रखेंगे? तो देखो दोस्तों ये क्या लिखा है? झेल। क्या लिखा है? झेल। और हम किसको झेलते हैं? जो अपने पास शेष बचता है, बचा कुचा ही तो झेलते हैं। जैसे मान लो कोई धोखा दे के चला गया तो अपन उसको झेल रहे हैं, वही बचे कुचे को, है ना। कुछ खाना होगा उसको अपन झेल रहे हैं, है ना। तो झेलते किसको हैं? झेलते किसको हैं दोस्तों? जो शेष बचता है अपने पास में। तो शेष से क्या हो गया? शेषनाग, है ना। देखो ये क्या लिखा है? झेल। झेल से क्या हो गया? झेलम नदी। झेल से क्या हो गया? झेलम नदी। और झेलते किसको हैं? जो अपने पास शेष बचता है, उसी को तो अपन झेलते हैं भैया, है ना, भुगत रहे हैं। तो शेष से क्या हो गया? शेषनाग झील। जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आएगा कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको तुरंत आंसर निकल के आएगा कि भैया झेल की बात हो रही है, झेल की, है ना। और झेलते किसको हैं? जो अपने पास शेष बचता है, बचा खुचा जो होता है ना उसको। तो शेष से क्या हो गया? शेषनाग झील। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से।
फिर है साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है, या फिर साबरमती कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है दोस्तों उदयपुर से। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो, इसमें भी आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्या लिखा है, साबर, मतलब सबर करने की बात हो रही है भैया, धैर्य रखने की बात हो रही है। और जो सबर करता है ना दोस्तों, जो धैर्य रखता है ना, उसका उदय होता है ना, उदय होता है यानी उदयपुर। देखो ये क्या लिखा है, साबर, साबर लिखा है यानी सबर, है ना, साबर लिखा है ना दोस्तों, साबर यानी सबर, और सबर रखता है उसका क्या होता है, उदय होता है। तो उदय से क्या हो गया, उदयपुर। ठीक है, तो साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, उदयपुर से। जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आएगा कि भैया साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल क्या है, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि भैया साबर लिखा है, साबर यानी सबर, और सबर रखता है उसका क्या होता है, उदय यानी उदयपुर। तो साबरमती नदी कहाँ से निकलेगी दोस्तों, अपने उदयपुर से। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो ये जो है दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कैसे इसको याद रखेंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है दोस्तों, नर्मदा यानी नर और मादा दोनों की बात हो रही है भैया, है ना, नर और मादा दोनों की बात हो रही है ना। और जो नर और मादा दोनों ही होगा, मतलब एक ही व्यक्ति में दो चीजें हैं, तो वो तो भैया अमर हो गया, है ना, अमर हो गया ना भैया, दो दो उसके अंदर फीचर आ गए, है ना, नर का भी और मादा का भी, यानी नर्मदा। यही तो लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, नर्मदा यानी नर और मादा। भैया इसके अंदर दो दो फीचर हैं, तो वो क्या हो गया, अमर हो गया, अमर हो गया। तो अमर से क्या हो गया, अमरकंटक, है ना, हो गया ना दोस्तों। क्या लिखा है, नर्मदा यानी नर और मादा, नर और मादा जब दो दो फीचर हैं उसके अंदर, तो वो क्या हो गया अपना, अमर हो गया, अमर हो गया, यानी अमर से अमरकंटक। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। इतना आपको याद हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। लास्ट में हम दोस्तों एमसीक्यू भी लगाएंगे, तो उससे आपको ये समझ आ जाएगा कि भैया अपनी ट्रिक कहाँ तक अप्लाई हो रही है। कभी दिक्कत नहीं आएगी, बस ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो दोस्तों अगली नदी है अपनी चिनाब नदी। ये कहाँ से निकलती है, बारालाचा दर्रे से निकलती है। कैसे याद रखेंगे इसको, देखो दोस्तों ये भी याद हो जाएगा, बस थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्या लिखा है, चिनाब, चीन की बात हो रही है दोस्तों, चीन की, है ना। और चीन को क्या है, बड़ा लालच है भैया कि अपन पूरी दुनिया पर कब्जा कर लें, अपने ही वहाँ पर उद्योग धंधे हो। चीन यही तो चाहता है, जब भी तो वो विस्तार कर रहा है ना उसका, ताइवान पर चढ़ चढ़ बैठता है, इंडिया के ऊपर बोलता है कि भैया अपना लद्दाख वाला इलाका हमारा है ना, अरुणाचल प्रदेश वाला हमारा है। तो जो चीन है ना दोस्तों, चीन, चीन से क्या हो गया, चिनाब। यही तो लिखा है दोस्तों, चीन लिखा है ना, चीन से क्या हो गया, चिनाब, चीन से क्या हो गया, चिनाब। और चीन को क्या है, बड़ा लालच है, बड़ा लालच है यानी बारालाचा, ठीक है। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है, बारालाचा दर्रा, ठीक है। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, बारालाचा दर्रे से। जैसे परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि भैया चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि भैया चीन लिखा है, चीन, चाइना की बात हो रही है, और चीन को बड़ा लालच है भैया यानी बारालाचा, ठीक है। तो चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, बारालाचा दर्रे से। फिर अगली नदी है दोस्तों अपनी कोसी नदी। ये निकलती है सप्तकोशी से। कैसे इसको याद रखेंगे, तो ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कोसी, ये भी लिखा है कोसी, बस सप्त जोड़ दिया भैया, है ना। किसी को कोस रहे हैं और साथ साथ लोग कोस रहे हैं भैया, तो सप्तकोशी, ठीक है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है, सप्तकोशी से। ये कोसी लिखा और ये भी कोसी लिखा दोस्तों। हालांकि देखिए जो नदियाँ हैं ना, प्रमुख नदियाँ, ये मैं पहले करवा चुका हूँ, लगभग एक आध साल हो गया होगा मेरे को, उस टाइम मैंने करवाया था, लेकिन उस समय पीडीएफ नहीं दी थी, तो अब मैं दोबारा करवा रहा हूँ ताकि आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा सकूँ, ठीक है। आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा, अपनी ट्रिक सीरीज चल रही है जिसमें 100 कठिन टॉपिक को मैं ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करवाने वाला हूँ। बहुत सारे टॉपिक अपन ने कवर कर लिए हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखना, ठीक है। तो कोसी नदी हो गई दोस्तों। अगली है अपनी सतलुज नदी। ये कहाँ से निकलती है, तो ये राक्षस ताल झील से निकलती है, ठीक है। कैसे इसको याद रखेंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो दोस्तों, आपको ये भी याद हो जाएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्या लिखा है, सतलुज यानी साथ में लॉज में रह रहे हैं भैया अपन लोग, है ना। सतलुज यानी साथ में लॉज में रह रहे हैं भैया, और साथ में लॉज में रह रहे हैं किसके, राक्षस के साथ में रह रहे हैं भैया अपन, है ना। या फिर आप ऐसा सोच सकते हैं कि साथ में लॉज में रह रहे हैं और राक्षस दिख गया,
साथ में लॉज में रह रहे हैं भैया यानी सतलुज, साथ में लॉज में रह रहे हैं भैया यानी सतलुज, और साथ में लॉज में रह रहे हैं तो कौन दिख गया भैया अपन को, राक्षस दिख गया। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि भैया साथ में लॉज में रह रहे हैं, किसके साथ में, राक्षस के साथ में, तो राक्षस से क्या हो गया, राक्षस ताल। अगला है अपना सोन नदी, ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखो दोस्तों ये भी बहुत आसान है, इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या लिखा है, सोन, सोन से आप समझ सकते हैं सोना, जो सोना होता है ना दोस्तों गोल्ड होता है, और गोल्ड तो हमेशा अमर होता है भैया, है ना, चाहे उसको आज खरीद लो चाहे कल खरीद लो वो तो प्रॉफिट देकर ही जाएगा। गोल्ड की कितनी डिमांड होती है, तो जो सोना होता है ना दोस्तों सोना, वो सोना तो अमर होता है। तो अमर से क्या हो गया, अमरकंटक, अमर से क्या हो गया, अमरकंटक। क्या लिखा है, सोन, सोन से आप समझ सकते हैं सोना, और सोना क्या होता है, अमर होता है, अमर, तो अमर से क्या हो गया, अमरकंटक। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। फिर अगली नदी है यमुना नदी, तो ये तो अपने यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसमें तो आपको दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि सीधा सीधा लिखा हुआ है। फिर है दोस्तों घाघरा नदी, ये कहाँ से निकलती है, तो ये मापसा तुंग से निकलती है, नेपाल से। कैसे इसको याद रखेंगे, तो देखो ये क्या लिखा है दोस्तों, घाघरा, घाघरे की बात हो रही है ना, घाघरे की बात हो रही है, और घाघरे का क्या लिया जाता है दोस्तों, माप लिया जाता है, माप लिया जाता है ना घाघरे का, और वो तंग भी करता है भैया। पहन लिया, चलने की नहीं बन रही, लेकिन फिर भी हमको तो सजना है तो पहनेंगे भैया, है ना। तो जो घाघरा होता है ना दोस्तों, घाघरा, घाघरा से क्या हो गया, घाघरा नदी, घाघरा से क्या हो गया, घाघरा नदी। और घाघरे को हम क्या करते हैं, माप लेते हैं, माप, और वो तंग भी करता है यानी मापसा तुंग। ठीक है, देखो फिर बताता हूँ, ये क्या लिखा है, घाघरा, और जो घाघरा होता है ना दोस्तों उसकी हम क्या लेते हैं, माप लेते हैं, है ना, माप लेते हैं, और वो तंग भी करता है यानी मापसा तुंग। तो घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, मापसा तुंग से। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, जाना पाव पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। कैसे याद रखेंगे इसको, तो देखो ये क्या लिखा है, चंबल, चंबल से आप समझ सकते हैं चंबल वाला इलाका, आपने मूवीज भी देखी होगी दोस्तों, चंबल में डाकू रहते हैं, है ना, सुना होगा ना आपने, जो मुरैना और भिंड वाला इलाका है, चंबल वाला इलाका जो है वहाँ पर डाकू वगैरह रहते हैं, है ना, फिल्मों में भी हम सुनते हैं कि चंबल का डाकू है। तो चंबल में दोस्तों जा ना पाओगे, जा ना पाओगे भैया, वहाँ पे डाकू रहते हैं, लूट लेंगे, मार देंगे, है ना। तो चंबल में जा ना पाओगे, जा ना पाओगे यानी जा ना पाओ पहाड़ी। एक बार फिर बताता हूँ भैया, क्या लिखा है, चंबल, और चंबल में जा ना पाओगे भैया, जा ना पाओगे यानी जा ना पाओ पहाड़ी। ठीक है, तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है, जा ना पाओ पहाड़ी से। हो गए ना ये याद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली नदी है रामगंगा नदी, ये कहाँ से निकलती है, नैनीताल से। कैसे याद रखेंगे भैया, तो देखो दोस्तों ये क्या लिखा है, राम, क्या लिखा है, राम, और राम के क्या है, नैना है, राम के आंखें हैं भैया, राम जी की आंखें तो सबको पसंद होती है, सभी लोग उनकी आंखों को देखना पसंद करते हैं, कितनी सुंदर लगती है। मंदिर में भी जाओगे तो जो मूर्ति होती है उसकी आंखें ऐसे लगती है जैसे ये बोलने वाली है, लगती है ना, है ना। तो राम की क्या है भैया, राम के क्या है, नैना, नैना से नैनीताल, है ना। राम से क्या हो गया, रामगंगा नदी, राम से क्या हो गया, रामगंगा नदी, और राम के क्या है दोस्तों, नैना है, नैना, तो नैना से नैनीताल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली है अपनी दोस्तों लूनी नदी, ये कहाँ से निकलती है, नाग पहाड़ी से, अजमेर से। कैसे इसको याद रखेंगे, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है दोस्तों, लूनी, लूनी से आप समझ सकते हैं लोन, लोन, और जो लोन होता है वो बिल्कुल नाग जैसा होता है भैया, वो चुकाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। कई लोग तो आत्महत्या तक कर लेते हैं लोन की वजह से, है ना। तो लूनी, लूनी यानी लोन, लोन, और लोन कैसा होता है, नाग जैसा, है ना। तो नाग से क्या हो गया, नाग पहाड़ी। तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है, नाग पहाड़ी से। तो ये भी आपको याद हो गया होगा ना दोस्तों, क्या लिखा है, लूनी यानी लोन, लोन, लोन की बात हो रही है, और लोन कैसा होता है, नाग जैसा होता है, नाग जैसा। तो नाग से क्या हो गया, नाग पहाड़ी। लूनी नदी कहाँ से निकलती है, नाग पहाड़ी से। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है, तो ये तो आपको पता ही होगा, इसमें आपको दिक्कत आएगी नहीं।
गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो नासिक से निकलती है दोस्तों, महाराष्ट्र से। कैसे इसको याद रखेंगे? तो देखो दोस्तों, ये क्या लिखा है? गोद, गोद लिखा है। और गोद में हम कभी कभी नासिका पूंछ देते हैं, अपनी नाक पूंछ देते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो मम्मी ने उसको गोद में ले रखा है और उसको नाक आ रही है, नोजी आ रही है, तो मम्मी उसके दुपट्टे से ही पूंछ देती है, रुमाल से पूंछ देती है ना। तो गोद में क्या होता है? गोद, गोद से क्या हो गया? गोदावरी नदी। गोद से क्या हो गया? गोदावरी नदी। और गोद में नसिका पूंछ देते हैं, नसिका यानी नासिक। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक से। ठीक है, देखो एक बार फिर बताता हूँ। ये क्या लिखा है दोस्तों? गोद। गोद से क्या हो गया अपना? गोदावरी नदी। गोद से क्या हो गया अपना? गोदावरी नदी। और गोद में क्या पहुँच देते हैं? नसिका, नसिका यानी नासिक। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक से। तो ये आपको याद हो गया ना दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं शारदा की। शारदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मिलाम हिमानी से निकलती है भैया, नेपाल से। कैसे इसको याद रखेंगे? देखो दोस्तों, ये क्या लिखा है? शारदा। शारदा मतलब क्या होता है? सरस्वती होता है ना। और जो शारदा माता होती है उससे सभी लोग मेल मिलाप रखना चाहते हैं, मेल मिलाप रखना चाहते हैं। जैसे ही पेन में लात लग जाएगी, सिर से लगा लेंगे। किताब में लग जाएगी, अरे यार विद्या है ना, सरस्वती माता की कृपा होनी चाहिए। तो शारदा माता से सब लोग मेल मिलाप रखना चाहते हैं। मेल मिलाप तो मिलाम है ना, यही तो लिखा है। शारदा से क्या हो गया? शारदा नदी। शारदा से क्या हो गया? शारदा नदी। और शारदा से क्या रखना चाहते हैं सब लोग? मेल मिलाप। मेल मिलाप यानी मिलाम। ठीक है, तो मिलाम हिमानी। ये हो गया ना दोस्तों अपना। फिर है ताप्ती नदी या फिर तापी नदी। ये निकलती है दोस्तों मुल्ताई पहाड़ी से। कैसे इसको याद रखेंगे? तो देखो ये क्या लिखा है? तापी, तापी। और हमेशा तपी कौन रहती है? जो हमारी ताई होती है, जो मूल ताई होती है ना, जो सगी ताई होती है, वो हमेशा गर्म रहती है भैया, तपी रहती है वो, है ना। हस्बैंड से लड़ती रहती है कि अरे तुमने उन बच्चों के लिए ऐसा क्यों कर दिया, तुमने इतना दान क्यों कर दिया, मेरे बच्चों का क्या होगा, है ना। तो जो ताई रहती है ना दोस्तों, ताई जो मूल ताई होती है, जो मूल ताई होती है ना, सगी ताई, वो हमेशा तपी रहती है ना। तो तापी से क्या हो गया अपना? तापी नदी। तापी से क्या हो गया अपना? तापी नदी या ताप्ती नदी। ठीक है, और हमेशा तपती कौन रहती है? कौन रहती है? जो अपनी मूल ताई होती है, जो सगी ताई होती है, यानी मुल्ताई पहाड़ी। ठीक है, तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है अपना? मुल्ताई पहाड़ी। फिर है दोस्तों अपना कावेरी नदी। ये निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कैसे याद रखेंगे? तो देखो ये क्या लिखा है? कावेरी, मतलब किसी का बेरी होगा भैया, किसी का दुश्मन होगा, है ना। किसका बेरी? ब्रह्मा का बेरी, ब्रह्मा का बेरी, है ना। कावेरी, कावेरी, है ना भैया। किसका बेरी? तो ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा से ब्रह्मगिरी पहाड़ी, है ना। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आपका आंसर निकल आएगा कावेरी। यानी भैया किसी का बेरी होगा भैया, किसी का दुश्मन होगा, है ना। और किसका बेरी? ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा से ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी से कावेरी नदी। कावेरी, कावेरी से क्या हो गया? कावेरी नदी। और किसका बेरी? ब्रह्मा का, यानी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ये भी आपको याद हो गए होंगे। अब आपको थोड़ा पीडीएफ के बारे में जानकारी दे देता हूँ। जिनको पीडीएफ के बारे में पता है, अब मैं जो बात बोलूँगा उसको स्किप कर देना। देखो दोस्तों, पीडीएफ के लिए मैंने टेलीग्राम पर एक वीआईपी ग्रुप बनाया है, जिसमें मैंने 4 प्लान रखे हैं। पहला प्लान है 49 का, जिसमें आपको उस वीआईपी ग्रुप का 1 महीने का एक्सेस मिलेगा। यानी 1 महीने तक अपनी जितनी भी क्लासेस चलेगी ना, उन सभी की पीडीएफ और पुरानी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। फिर है दोस्तों अगला प्लान 99 का, जिसमें उस वीआईपी ग्रुप का एक्सेस है 3 महीने का। यानी 3 महीने तक अपनी जो भी क्लासेस चलेगी उन सभी की पीडीएफ और पुरानी पीडीएफ आपको उपलब्ध होती रहेगी। फिर है अगला प्लान 199 का और 399 का। 199 में वीआईपी ग्रुप का एक्सेस है 6 महीने का, और 399 में अपना जो वीआईपी ग्रुप है उसका एक्सेस मिलेगा आपको 12 महीने का। यानी 12 महीने तक होने वाली सभी क्लासेस की पीडीएफ और पुरानी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कैसे करना है? तो आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा @UPSC.4PDF, @UPSC.4PDF, इतना आप सर्च करेंगे तो आपको दोस्तों मेरा फ़ोटो दिख जाएगा। आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर
कर सकते हैं। ज्वाइन पीडीएफ लिख देना, मैं आपको ग्रुप की इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो ये तो हो गई वीआईपी ग्रुप की बात। इसके अलावा दोस्तों मेरा एक और टेलीग्राम चैनल है फ्री वाला, जिसमें कोई चार्ज नहीं लगता है और बहुत सारा कंटेंट मैं फ्री में भी उपलब्ध करवाता हूँ। उस टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल। यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, फ्री है दोस्तों, वहाँ पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं है। बहुत सारा कंटेंट और करंट का कंटेंट आपको वहाँ पर उपलब्ध होता रहता है। तो वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करो या मत करो ये आपकी मर्जी है, लेकिन जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। चलिए अब नदियों की बात करते हैं। तो उमियम नदी की बात करें तो ये दोस्तों उमियम झील से ही निकलती है, मेघालय की उमियम झील से। ठीक है, कौन सी नदी? उमियम नदी। झील से मुझे ध्यान आया दोस्तों कि मैंने भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण झीलें हैं ना, उनको भी इसी तरह से ट्रिक से याद करवाया है। अगर आपको झीलों में भी दिक्कत आती है तो उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सीधा पहुँच सकते हैं। पेरियार नदी की बात करें तो ये पेरियार झील से निकलती है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। स्वर्ण रेखा नदी की बात करें तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी। कैसे इसको याद रखेंगे? इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ो, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या लिखा है? स्वर्ण के बारे में लिखा है भैया, सोने के बारे में लिखा है ना, स्वर्ण के बारे में लिखा है। और स्वर्ण जो है दोस्तों वो छोटा नाग जैसा होता है, धीरे धीरे आपको डसता है, धीरे धीरे लालच आती है कि भैया अपन तो और ले लें सोना को, है ना। तो स्वर्ण से क्या हो गया? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण से क्या हो गया? स्वर्ण रेखा नदी। और स्वर्ण कैसा होता है? छोटे नाग जैसा, यानी छोटा नागपुर का पठार। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ये दोस्तों ब्यास कुंड से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास स्थित है ब्यास कुंड, वहाँ से निकलती है। तो इसमें तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन अगर केवल रोहतांग दर्रा ही आ जाए तो कैसे लगाओगे? तो देखो, ब्यास से आप समझ सकते हैं प्यास, जो प्यास होती है ना अपन को लगती है वो, है ना। और जो प्यास होती है वो अपन को रोज तंग करती है दोस्तों, रोज ऐसा मन करता है कि यार पी लें, पानी पी लें, चाय पी लें, है ना। मन में प्यास होती है, प्यास ब्यास, प्यास ब्यास, एक जैसा साउंड आ रहा है। और जो प्यास होती है वो अपन को रोज तंग करती है, यानी रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से, आप ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर सीधा अगर आ जाए तो ब्यास कुंड से। ठीक है, सिंधु नदी की बात करें तो ये दोस्तों मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है, मानसरोवर झील से निकलती है। कैसे याद रखेंगे? ये क्या लिखा है? सिंधु। सिंधु से आप समझ सकते हैं साधु, साधु। और साधु का अपन क्या करते हैं? मान सम्मान करते हैं, मान सम्मान करते हैं, यानी मानसरोवर झील। सिंधु से अपन ने क्या समझा? साधु। सिंधु से अपन ने क्या समझा? साधु। और साधु का अपन क्या करते हैं? मान सम्मान करते हैं भैया, यानी मानसरोवर झील। यहाँ पे लिखा है ना दोस्तों मान, है ना, तो उससे हो जाएगा मानसरोवर झील। फिर है गंडक नदी, ये निकलती है नेपाल हिमालय से। कैसे याद रखेंगे? तो देखो दोस्तों, गंडक से आप समझ सकते हैं गेंडा, गेंडा। और गेंडा को नापाल, नापाल भाई वो सींग घुसा देगा कहीं भी, मर मरू जाएगा, है ना। गंडक से आप क्या समझ सकते हैं? गेंडा। और गेंडा को नापाल, नापाल यानी नेपाल हिमालय। ठीक है, गंडक से अपन क्या समझ सकते हैं? गेंडा, गेंडा। और गेंडा नापाल भाई, कुत्ता पाल, बिल्ली पाल, गधा पाल, कुछ भी पाल, पर जो गेंडा है ना वो नापाल, नापाल यानी नेपाल। तो गंडक नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से। अच्छा, मैं फिर बता देता हूँ दोस्तों कि मैं काफ़ी पहले ये सब कुछ करवा चुका था, मैं दोबारा करवा रहा हूँ। इस बीच कई लोगों ने चोरी चपाटी की कॉपी की है, तो हो सकता है आपने वहाँ पर देख ली और आपको ऐसी फीलिंग आ रही हो कि सर ने कॉपी की है। तो एक बार अपनी पुरानी वीडियो देख लेना कि वो कब अपलोड हुई थी। मैं दोबारा आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि आपको पीडीएफ दे सकूँ। ठीक है, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है भैया? तो ये अपन ने अभी देखा रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, कैसे याद किया था अपन ने? ब्यास लिखा है ब्यास, ब्यास से अपन ने क्या समझा था? प्यास। और प्यास अपन को रोज तंग करती है, रोज तंग करती है, यानी रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो ब्यास नदी कहाँ से निकलती है भैया? रोहतांग दर्रे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन अपन नहीं देखेंगे। कैसे याद किया था? ये हमने याद किया था, इसको अच्छे से पढ़ के
कैसे, क्या लिखा है, सतलुज, यानी भैया साथ में लॉज में रह रहे हैं, भैया साथ में लॉज में रह रहे हैं। तो किसके साथ में रह रहे हैं, या तो राक्षस के साथ में रह रहे हैं, मैंने ऐसा बताया था, है ना, या फिर साथ में लॉज में रह रहे हैं और आपने राक्षस देख लिया, ठीक है। तो राक्षस ताल से ये सतलुज नदी निकलती है, मैंने आपको बताया था ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है। तो देखो ऑप्शन नहीं देखेंगे, कृष्णा क्या है दोस्तों, महाबली है भैया, महाबली हैं। तो महाबली से महाबलेश्वर, कहाँ लिखा है महाबलेश्वर, ये लिखा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है। तो ऑप्शन अपन नहीं देखेंगे, क्या लिखा है, साबरमती, है ना, सबर की बात हो रही है और सबर जो करेगा उसका क्या होगा, उदय होगा भैया, उदय। तो उदय से उदयपुर, उदयपुर कहाँ लिखा है, ये लिखा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हो तो प्लीज़ दोस्तों आपसे यही निवेदन है कि भैया कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं मेहनत करता हूँ। सोन नदी कहाँ से निकलती है। तो भैया सोने की बात हो रही है, सोने की, गोल्ड की बात हो रही है ना, गोल्ड की बात हो रही है दोस्तों। और जिसके पास गोल्ड होता है वो तो अमर होता है ना, अमर होगा ना दोस्तों, गोल्ड तो अमर ही होता है, आज खरीद लो चाहे कल खरीद लो, कभी भी बेचोगे तो फायदा ही देगा। तो सोन से क्या समझा था अपन ने, सोना, और सोना क्या होता है, अमर होता है, अमर। तो अमर से अमरकंटक, ठीक है। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो देखो ऑप्शन नहीं देखेंगे, क्या लिखा है, ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्मा का पुत्र, है ना, ब्रह्मा का पुत्र। और जो ब्रह्मा का पुत्र है उसका अपन क्या करेंगे, मान करेंगे भैया, उसको सर पे बिठा के रखेंगे, यानी मानसरोवर झील, यानी मानसरोवर झील। यहाँ पे कहाँ लिखा है मानसरोवर झील, ये लिखा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अपन ने एमसीक्यू भी लगा लिए, उम्मीद करता हूँ आपसे बने होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसी तरह से दोस्तों मैंने भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान, झीलें, ज्वालामुखी, घास के मैदान, हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत सारे टॉपिक कवर करवाए हैं। एक बार आप प्लेलिस्ट ज़रूर देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेगी। और अपना टारगेट है कि भैया 100 कठिन टॉपिक को याद करवाएं। अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे तो धीरे धीरे हम उनको आसानी से कवर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।